लगभग 2000 साल पहले पूर्व भारत के दक्षिणी हिस्से में महिला रोग्य नामक नगर में राजा अमर शक्ति का शासन था। उसके 3 पुत्र बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति थे। राजा अमर शक्ति जितने उदार प्रशासक और कुशल नीतिज्ञ थे, उनके पुत्र उतने ही मूर्ख और अहंकारी थे। राजा ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा देने की बहुत कोशिश की, परंतु किसी भी प्रकार से बात नहीं बनी। हारकर एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की। राजा अमर शक्ति के मंत्रिमंडल में कई कुशल, दूरदर्शी और योग्य मंत्री थे। उन्हीं में से एक मंत्री सुमति ने राजा को परामर्श दिया कि पंडित विष्णु शर्मा सर्वशास्त्रों के ज्ञाता और एक कुशल ब्राह्मण हैं। यदि राजकुमारों को शिक्षा देने और व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व पंडित विष्णु शर्मा को सौंपा जाए तो उचित होगा। वे अल्प समय में ही राजकुमारों को शिक्षित करने की समर्थ रखते हैं। राजा अमर शक्ति ने पंडित विष्णु शर्मा से अनुरोध किया और पारितोषिक के रूप में उन्हें 100 गांव देने का वचन दिया। पंडित विष्णु शर्मा ने पारितोषिक को तो अस्वीकार कर दिया, परंतु राजकुमारों को शिक्षित करने के कार्य को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। इस स्वीकृति के साथ ही उन्होंने घोषणा की कि जब मैं ये असंभव कार्य मात्र 6 महीनों में पूर्ण करूंगा। यदि जब मैं ऐसा न कर सका तो महाराज मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं। पंडित विष्णु शर्मा की ये भीष्म प्रतिज्ञा सुनकर महाराज अमर शक्ति निश्चिंत होकर अपने शासन कार्य में व्यस्त हो गए और पंडित विष्णु शर्मा तीनों राजकुमारों को अपने आश्रम में ले आए। पंडित विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को विविध प्रकार की नीति शास्त्र से संबंधित कथाएं सुनाई। उन्होंने इन कथाओं में पात्रों के रूप में पशु पक्षियों का वर्णन किया और अपने विचारों को उनके मुख से व्यक्त किया। पशु पक्षियों को ही आधार बनाकर उन्होंने राजकुमारों को उचित अनुचित आदि का ज्ञान दिया और इसके साथ ही राजकुमारों को व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करना आरंभ किया। राजकुमारों की शिक्षा समाप्त होने के पश्चात पंडित विष्णु शर्मा ने इन कहानियों पंचतंत्र कहानी संग्रह के रूप में संकलित किया। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जब इस ग्रंथ की रचना पूरी हुई तब उनकी उम्र 80 वर्ष के करीब थी। पंचतंत्र को 5 तंत्रों भागों में बांटा गया है। 1. मित्र भेद, मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव। 2. मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति, मित्र प्राप्ति एवं उसके लाभ। 3. संधि विग्रह काकोलोकियम, कव्वे एवं उल्लुओं की कथा। 4. लब्ध प्रणाश, मृत्यु या विनाश के आने पर यदि जान पर आ बने तो क्या।